ओके फाइन। मिस ये एक्सपांडेड फॉर्म लिख रहे हो? यस। प्लेस वैल्यू चार्ट तुम लोगों ने बना लिया था। हाँ। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं। हाँ मिस। मोहसिन अच्छे से देख लेना, समझ लेना, और क्लास लीव मत करना। हम तुमसे बोलते हैं फिर भी तुम लीव कर देते हो, फिर भी तुम चले जाते हो। जिया, तुम फिर से भूल गए थे क्या बेटा कि 4 बजे क्लास होती है? कल भी तुम शायद क्लास में नहीं थे। नो मैम था। थे? अच्छा ठीक। ठीक है। कल मच्छर कहाँ से हो गया? हमने 10th बता दिया था, 100 बता दिया था। ठीक है, हम सिर्फ इस समय प्लेस वैल्यू बता रहे हैं कि डेसिमल में प्लेस वैल्यू कहाँ कहाँ होती है। ठीक है। यस मैम। डेसिमल प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है। यस मैम। डेसिमल के पहले जो नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? एक मिनट रुको। डेसिमल के पहले जो नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर्स होते हैं? बताओ। पूछ रहे हैं। अनाया, टेल मी। द नंबर्स बिफोर द डेसिमल आर नोन एज। हाँ। यस मैम। डेसिमल के पहले जो नंबर्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? होल नंबर्स। मैम। यस। हम मेरा नेटवर्क इश्यू हो रहा है, 2 मिनट में कौन, किसका क्लास लीव नेटवर्क कर इशू हो जाती रहा हूँ। है? मैम मोहसिन। क्यों? करो, लीव करो, ज्वाइन करो, क्या क्या करोगे? ठीक है। हम्म। हम्म, तो अब हम डेसिमल, ये सबको डेसिमल दिख रहा है ना? ये यस मैम। ये डेसिमल है। ठीक है। हम यहाँ पे एक नंबर लिख रहे हैं, हाँ। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 3 in 100th प्लेस, 4 in 10th प्लेस, 5 at once, एंड 10th पे हमने लिखा 6, और इधर लिखा 7। अब इसको समझो। डेसिमल के पहले जो ये नंबर्स हैं 345, ये हमारा होल नंबर है। ठीक है। इसको हम होल नंबर बोलते हैं। डेसिमल के बाद जो नंबर आता है 10th, क्या होता है? 10th का मतलब होता है कि हम किसी एक चीज को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तब हम उसको 1/10 बोलते हैं। जैसे हमने एक चॉकलेट को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो हम उसके एक पार्ट को क्या बोलेंगे? 1/10। ठीक है। यस 100th का मतलब क्या होता है? तो अगर हम किसी एक चीज को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो हम उसके एक पार्ट को बोलते हैं 100th। ठीक। यस मैम। तो अब यहाँ पे
हम कोई भी नंबर लिखेंगे, ये वाला चार्ट जरूर बना लेना। और अब अगर हमने कोई भी नंबर लिखा, फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे इसमें 4 की प्लेस वैल्यू बताओ। स्टेट द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। बताओ मोहसिन। क्या मैम? 4 की प्लेस वैल्यू बताओ इसमें। 4000। थाउजेंड्स की प्लेस पे, ठीक है। 1000 की प्लेस पे है कि 100 की प्लेस पे है? सॉरी, हम क्या बोल रहे हैं। 1000 की प्लेस पे है बेटा। 1000 की प्लेस पे कैसे है? डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं, देखो पहले तुम 10th और 100 का मतलब समझ लो था। ऐसे तुम यहाँ काउंट नहीं करोगे, 1s 10s 100 1000। ये वाला काम यहाँ नहीं करना है। ना 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 ना, ये तुम गलत कर रहे हो। 10th का क्या मतलब होता है? द फर्स्ट डिजिट। ये जो जैसे हमने ये लिखा हुआ है ना, पहले समझ लो फिर भी करना। रुको 1 मिनट। ये जो प्लेस वैल्यू चार्ट हमने बनाया, इसमें कौन सा नंबर लिखा है? 345.67। ये जो 6 है ना, ये 10th प्लेस पे है। ठीक है। 10th का क्या मतलब होता है? द फर्स्ट डिजिट आफ्टर दी डेसिमल पॉइंट। ठीक है। इज ठीक है। डेसिमल के बाद जब भी तुम डेसिमल देखो, इट कैन बी एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है वो। 36.78, 4.2, कोई भी नंबर है। डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है वो 10th होगा। ठीक है। ये 10th है, ये 10th है। कोई भी नंबर, एनी नंबर। 56.8। The first digit after the decimal point is the 10th place। डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट है वो क्या होगा? 10th प्लेस होगी हमारी। ठीक है मोहसिन, यस। समझ आ रहा है? ये क्या है? ये भी 10th। यस। ठीक। अब उसके बाद 100 देखते क्या होता है। ये जो 7 लिखा है, ये 100th की प्लेस पे है। ठीक है, देखो 100th क्या होता है। ठीक है। दादी बच्ची। हाँ, यस मैम। मोहसिन, मोहसिन इज नॉट इन द क्लास। द सेकेंड डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो सेकेंड डिजिट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी 100th प्लेस बोलते हैं। ठीक। यस मैम। इतना लिखो। ये तो कलम तुम लोग को करा चुके हैं ना? यस मैम। अनाया समझ में आया था? अनाया समझ आया था? यस मैम।
ठीक है, अब देखो, अब हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। टू डू द एक्सपैंडेड फॉर्म, एक्सपैंड, हाँ, नहीं, नहीं। हम्म। मौसिन, हमने 100 में क्या बताया कि डेसिमल प्लेस के बाद जो सेकेंड डिजिट रहती है उसको हम लोग 100th प्लेस बोलते हैं। ठीक है, देखो हमने लिखा भी हुआ है, रीड द स्टेटमेंट, और फिर कोई डाउट रहता है तो बताओ। एक्सपैंडेड फॉर्म, राइटिंग अ नंबर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट डिजिट इज कॉल्ड इट्स एक्सपैंडेड फॉर्म। उसकी वैल्यू के हिसाब से, जो भी हमारी डिजिट्स हैं उसकी एक एक वैल्यू के हिसाब से हम उसको लिखे तो उसको कहा जाता है उसका एक्सपैंडेड फॉर्म। ठीक है। यस मैम। ठीक है, राइटिंग अ नंबर अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज कॉल्ड इट्स एक्सपैंडेड फॉर्म। हमने लोअर क्लासेस में भी एक्सपैंडेड फॉर्म पढ़ा है होल नंबर्स का। अब हम डेसिमल नंबर्स का एक्सपैंडेड फॉर्म देखेंगे। ठीक है, कि डेसिमल नंबर्स में हम कैसे लिखते हैं। जब हम 10th और 100 पढ़ा रहे थे तो 10th को हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे, 1/10 अगर लिखा हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म में तो डेसिमल फॉर्म में क्या हो जाएगा, 0.1। ऐसे ही अगर 1/100 लिखा हुआ है फ्रैक्शन फॉर्म में तो डेसिमल फॉर्म में क्या हो जाएगा, 0.01। ठीक है, ये याद रखना। तो इससे जब डेसिमल प्लेस पे कोई भी वैल्यू रहेगी तो तुम लोगों को, सॉरी, जब 10th या 100th प्लेस पे कोई वैल्यू रहेगी तो तुम लोग को एक्सपैंडेड फॉर्म लिखने में इजी रहेगा। ठीक है, अब जैसे देखो एक एग्जाम्पल देते हैं। 23.45 नॉर्मल। अब देखो, 3 कौन सी प्लेस पे है, वंस की प्लेस पे, 2 कौन सी प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे है। तो जैसे हम लोग नॉर्मल लिखते हैं एक्सपैंडेड फॉर्म, ये तो होल नंबर का तो वैसे ही लिखेंगे। 3 कौन सी प्लेस पे है, वंस की प्लेस पे, 2 कौन सी प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे, पीछे से ही गिना जाएगा पहले तो। 20+3 प्लस, अब 4 किस प्लेस पे है, जो डेसिमल के बाद का पहला डिजिट रहता है वो क्या रहता है, 10th रहता है। द फर्स्ट वंस। डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज द 10th प्लेस। तो ये डेसिमल पॉइंट के बाद का फर्स्ट डिजिट है तो ये 10th प्लेस पे है। 10th प्लेस पे है मतलब कि इसका फ्रैक्शन फॉर्म क्या हो जाएगा, 4/10। ये, और इसको डेसिमल पॉइंट में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो 0.4 प्लस, अब ये 100th प्लेस पे है। द सेकेंड डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज द 100th प्लेस। डेसिमल पॉइंट के बाद जो सेकेंड डिजिट रहता है वो हमारा 100th प्लेस रहता है। ठीक है, तो ये 5 जो है वो सेकेंड प्लेस पे है डेसिमल के बाद, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन में इसको कैसे लिखेंगे, 5/100। ठीक है, मीन्स 0.05 राइट कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। 56.6
78। अब वैसे ही 6 वंस प्लेस पे है, 5 टेंस प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा 50 + 6 प्लस 0.7 प्लस 0.08। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा 109.24, वन मतलब कि 109.24। तो 9 वंस प्लेस पे, 0 टेंस प्लेस पे और 1 हंड्रेड्स प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा 100 प्लस 0 प्लस 9 प्लस, अब डेसिमल के बाद फर्स्ट डिजिट है तो वो क्या रहेगा, 10th प्लेस पे रहेगा, तो 0.2, और सेकेंड डिजिट है डेसिमल के बाद तो वो 100 प्लेस पे रहेगा, तो क्या हो जाएगा 0.04 हो जाएगा। ठीक, समझ आया? यस मैम। हम्म। चलो, अच्छा अब हमें बताओ कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं। इसका बताओ मुझे। मिस। एक सेकेंड। यस मोहसिन, टेल मी द फर्स्ट आंसर। Miss, we have to do this expanded form that you wrote. यस 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 यस। Okay. हाँ, मोहसिन बताओ फर्स्ट वाला। आंसर पूछ रहे तो बहुत से गायब हो जाते हैं। अनाया फर्स्ट वाला बताओ। इसमें कोई इसका कोई सा भी नंबर निकालना है क्या? नहीं नहीं, हमने जो भी ऊपर एक्सपैंडेड फॉर्म बताया वो करना है, ऐसे करना है, ये हमने एक्सपैंडेड फॉर्म बताया है ना। ये एक्सपैंडेड फॉर्म का एग्जांपल है ना, तुम करती थी ना जैसे बचपन में हम लोग एक्सपैंडेड फॉर्म सीखते थे, ये वाला। एक मिनट, देखो एक होल नंबर वाला बताते हैं, रुको रुको रुको। अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, पहले हमको इसका एक्सपैंडेड फॉर्म बताओ, या फिर अनाया हमको इस नंबर का एक्सपैंडेड फॉर्म बताओ, 263 का। ठीक है। 200 + 60 + 3। इसका बताओ। 700 + 60 + 4। इसका बताओ। 400 + 90 + 2। चलो अब इसका बताओ, अब ये डेसिमल में है, अब तुम कैसे करोगी? अनाया ही बताएगी, रुको एक एक करके बताते हैं, अनाया बताओ अब इसका। 1000। बेटा 1000 क्यों? क्यों 1000? अभी तुम लोगों को बताया है कि एग्जाम्पल क्या है ये, 1, 2, 6,
थ्री। अब बताओ, वंस प्लेस पे क्या है टू, टेंथ प्लेस पे क्या है वन, टेंथ प्लेस पे क्या है, डेसिमल के बाद अलग प्लेस वैल्यू शुरू हो जाती है, डेसिमल के पहले जो हम होल नंबर्स में करते हैं वही रहती है। तो इसका एक्सपैंडेड फॉर्म क्या लिखेंगे, 10 + 2, क्योंकि वन जो है वो टेंथ प्लेस पे है। तो क्या प्लेस वैल्यू हो जाएगी 10, ठीक है। उसके बाद टू को, टू किस प्लेस पे है, वंस की प्लेस पे है, ठीक है। फिर पॉइंट लगा हुआ है, मींस पॉइंट के बाद का जो फर्स्ट डिजिट रहता है वो टेंथ प्लेस पे रहता है, तो क्या हो जाएगा 6 है ना। तो कैसे लिखते हैं इसको, 6/10 मींस 0.6, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.6 प्लस थ्री है तो क्या है, डेसिमल के बाद का सेकेंड डिजिट है, द सेकेंड डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड द हंड्रेड प्लेस। डेसिमल के बाद का जो सेकेंड डिजिट रहता है हम लोग उसको क्या इस पे कंसिडर करते हैं, हंड्रेड प्लेस पे कंसिडर करते हैं ना। तो वो थ्री लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 3/100, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.03। ये 3/100 का क्या मतलब हुआ, हमने 100 को 3 से डिवाइड कर दिया। समझ आया। तो क्या हो जाएगा 0.03, ठीक। यस समझ मैम। में आया अब, यस। मौसम समझ में आया। और ये जो है। हाँ मौसम, यस मैम। समझ आया। यस मैम, नेटवर्क कनेक्शन नहीं हो रहा था इसलिए मैं थोड़ा यहाँ बाहर गया क्या था। क्या 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 नेटवर्क कह रहे हो, कनेक्शन नहीं हो रहा था। नेटवर्क नेटवर्क क्या, कनेक्शन नहीं हो रहा था। सही से बोलो, फिर से बोलो। रुक जाओ, पहले एक जगह बैठ जाओ फिर बोलो क्या बोल रहे हो। मेरे से कुछ बोल रहे थे तुम, मौसिन। मौसिन, यू आर टॉकिंग टू मी। यस। तुम मुझसे कुछ बोल रहे थे, हाँ क्या मैम, बोल रहे थे, इंटरनेट नहीं आ रहा था इसलिए मैं बाहर गया था इसलिए। किस लिए बाहर गए थे। मैम इंटरनेट नहीं आ रहा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलो अब आंसर बताओ मुझे इसका, इन सब का। फर्स्ट वाले का बताओ, अनाया, टेल मी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। 10 + 2.0.3 एक मिनट रुको, प्लस हाँ बताओ बताओ। 10, 0.04 10 प्लस, 2 हाँ प्लस, पॉइंट पॉइंट नहीं लगेगा, अब प्लस ही लगेगा। ना 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 ना, पॉइंट नहीं आता तो तुमने सही बताया। टेंथ प्लेस पे तो क्या हो जाएगा 0.3, फिर 400 प्लेस पे तो क्या हो जाएगा। 0.04। वेरी गुड। चलो मोहसिन, ये वाला बताओ, सेकंड वाला। मैम 40 हम्म + 5 हम्म + 0.6, हम्म ठीक। 0.007। मीत बताओ थर्ड वन, टेल मी द थर्ड वन। 80 हम्म +9 प्लस 0.2 देन 0.01। हम्म सही बता रहा हूँ। जिया बताओ फोर्थ वाला। जिया, टेल मी द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। यस मैम। टेल मी द आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ वाले का आंसर बताओ मुझे।
सुनीता साहू, गुड इवनिंग। हेलो। सुनीता साहू। हेलो। यस, व्हाट्स योर नेम? माही साहू। माही साहू, अच्छा। यू आर इन विच क्लास? फिफ्थ। Fifth class. Okay. I am teaching decimals. Okay. Do you know what are decimals? डेसिमल्स। Huh? Sorry, you are not audible. Hello. Mahi, switch on हेलो। your camera. Switch on your camera. Place your camera in such a way that you are visible to me. चल रही बात करो ना माही। क्या बोल Place the camera in such a way that you can visible to me. Switch on your camera. Let's start with decimal. Okay. Do you know what are decimals? First of all, give me the answer of these questions. 100 plus 5. वो जो पूछेंगे वो आंसर बता देंगे सर। ऑनलाइन क्लास है या अपने घर पे नहीं है, ऑनलाइन क्लास है जितने सारे बच्चे हैं। नहीं। Okay, write the answers. हाँ। Okay. Mahi, do you know what are decimals? नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। Decimal is a small point. Switch on your camera. Mohsin and Mahi, switch on your camera. Okay, let me give you a quick revision of decimals. What are decimals? The small point, ठीक है, the small dot used in decimal numbers is called the decimal point. देखो, सबसे पहले कोई भी नंबर है, ठीक है। अगर हम कोई भी नंबर देख रहे हैं, चलो देखते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ हाँ, बोलो। मैम हिंदी में बोलिए। अच्छा, हिंदी में बोले, ठीक है ठीक है। डेसिमल, डॉट, ठीक है, पॉइंट उसको बोलते हैं। तुम लोगों के क्लास में होगा डेसिमल एंड परसेंटेज एक चैप्टर, या फिर सिर्फ डेसिमल नाम का ही चैप्टर होगा। तो देखते हैं कि डेसिमल होता क्या है, डेसिमल यूज कब किया जाता है, या हमें डेसिमल की नीड कब है। हम लोग नंबर्स लिखते हैं ना ऐसे, कोई भी नंबर, 1.25 या 3.26, कोई भी नंबर 46.47, हमें पॉइंट लगा के आगे लिखने की क्या जरूरत है? हम नॉर्मली लिख दें? नहीं, हम नॉर्मली नहीं लिख सकते हैं। पॉइंट लगने के बाद नंबर्स की वैल्यू बदल जाती है। अगर हम इसी नंबर को एक्सक्यूज मी मैम। 120, हाँ बेटा। मैम समझ में नहीं आ रहा। अभी तो मैंने शुरू किया है ना, तो अभी तो मैं बता ही रही हूँ। चलो फिर से बताते हैं। रुक जाओ, चलो एक सेकेंड। डेसिमल, हमेशा प्राइमरी की साइड में क्या होगी? और देन लेटर, देन द थर्ड साइड। ये हमेशा साइड क्या होगी? बड़ी होगी, फिर थर्ड साइड। देखो, हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि डेसिमल होता क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे कि हमें नीड क्या है डेसिमल की। तुमने देखा है, तुम जानती हो कि रुपीस क्या होता है? पैसा तो पता ही होगा क्या होता है। हम लोग यूज करते हैं 20 रुपीज,
30 रुपीज ऐसे, है ना, यूज करते हैं ना। अब मान लो अगर कोई चीज 20 रुपीज की है और 20 रुपीज 50 पैसे की है। मनी चैप्टर अगर तुमने कभी पढ़ा होगा तो तुम्हें पता होगा। हाँ, देखो ओल्डन टाइम्स में हमारे पास क्या होता था, हम लोग क्या यूज करते थे, पैसा यूज करते थे। रुपीज नहीं होते थे पहले, पहले पैसा हुआ करता था। तो अगर कोई चीज जैसे हमने खरीदी 20 रुपए 50 पैसे की, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं 20 रुपए 50 पैसे, ये 20 रुपीज 50 पैसे, ये हम नहीं कर सकते। हमें बीच में पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो 50 पैसे है ये 1 रुपए से कम है। तो मैं, अच्छा बताओ, 1 रुपीज इक्वल्स टू हाउ मेनी पैसे, पता है? 50%। हाँ, 50%। 50% नहीं बेटा, 1 रुपए, 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे। 1 रुपए है तो उसका मतलब है 100 पैसे। 50 पैसे मतलब कि 1 रुपए का आधा, पूरा 1 रुपए नहीं, 1 रुपए का आधा। तो क्वांटिटीज, कोई भी एक क्वांटिटी है, मान लो ये चॉकलेट है, ठीक है, ये पूरी चॉकलेट है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास पूरी ही चॉकलेट हो सकता है एक पूरी और एक आधी हो। ये फुल है और ये हाफ है। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम मैम, हम लिखेंगे कैसे आधी चीजों को? अगर कोई चीज एक से कम है तो हम उसको कैसे लिखेंगे? कोई चीज हमारे पास एक है और आधी और है तो हम कैसे लिखेंगे? तो ये फुल एक चॉकलेट बार है और ये आधा चॉकलेट बार है। अब अगर हमें इसको कहीं लिखना है कि हमारे पास इतना है चॉकलेट, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, पॉइंट लगा के। कम है, एक चीज एक से कम है, आधी है ये चीज, ठीक है। तो इसको पॉइंट लगा के लिखा जाता है, ये इसी पॉइंट को हम डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, इसी ये जो 1.5 मैंने लिखा, तो ये पॉइंट जो है यही होता है डेसिमल। ठीक, आ रही हो गया? यस मैम। समझ में आ रहा है? मीत एक मिनट रुक जाओ, तुम पढ़ चुके हो, बीच में डिस्टर्ब मत करना, रुक जाओ। नो मैम। तुमको समझ में आ रहा है माही? नो मैम। अच्छा, तुमने स्केल देखी है? लेट मी शो यू यस मैम। स्केल। स्केल मैं दिखाती हूँ स्केल। ये है एक स्केल, ठीक। हे भगवान, ठीक है, ये है एक स्केल। अब हमने अब हमने इसमें 5 सेंटीमीटर की एक लाइन खींची, दिख रही है ना, ये 0 लिखा है, ये 5 लिखा है, ठीक है, दिख रहा है ना? यस यस मैम। मैम। हमने 0 से 5 तक एक लाइन खींची, 5 सेंटीमीटर, ये कितने सेंटीमीटर की लाइन है? 5। ये क्या हुआ, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। यस मैम। अब अगर इसी को हम, ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है, अब अगर हमको 5.5 की बनानी हो, मतलब 6 भी ना हो और 6 से कम हो, मतलब हमें 6 सेंटीमीटर उसको नहीं करना है, 6 से कम ले जाना है। ये तुमको छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं यहाँ, 5 के बाद 1 2 3 4, अपनी रूलर उठाओ, रूलर देखो सब लोग अपनी, 5 और 6 के बीच में छोटी छोटी लाइंस होंगी। यस मैम, मैंने भी देखी है सबकी रूलर के बीच में लाइन? यस मैम। यस मैम। हम्म। तो अब क्या है कि ये 1 सेंटीमीटर नहीं है। ये जो अगर ये जैसे 5 और 6 के बीच में ये 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ यहीं तक की लाइन खींचे तो ये जो 1 2 3 4 अब जब तुम लोग अपनी रूलर देखोगे तो उसमें क्या होगा, 4 लाइंस छोटी होंगी, फिर फिफ्थ लाइन उससे थोड़ी बड़ी होगी, है। 4 लाइंस छोटी होंगी, फिर जो फिफ्थ लाइन होगी वो थोड़ी उससे बड़ी होगी, है ऐसा? यस मैम। हाँ, तो फिफ्थ लाइन बड़ी होगी। तो
इसको कैसे लिखेंगे? 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि हम 6 सेंटीमीटर तक नहीं गए, हमने 6 के ही बीच में जो फिफ्थ लाइन थी वहां तक के लाइन खींची। मीन्स कि हमने पूरी 1 सेंटीमीटर की लाइन नहीं खींची, 1 सेंटीमीटर से कम की लाइन खींची। जब 1 सेंटीमीटर से कोई चीज कम है, या एक एक पूरी चीज से कोई चीज कम है, तो उसको भी तो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना। तो जब हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे? पॉइंट में। हाँ मैम, हाँ हाँ हाँ। मैम समझ में नहीं आ रहा। मैम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अच्छा तुमने पिज्जा खाया है कभी? यस मैम। सबने पिज्जा खाया है? यस मैम। अच्छा, यस। हम लोगों ने यस एक पिज्जा खा मैम। लिया, हाँ ठीक है, एक पिज्जा हम लोगों ने खा लिया, वो स्मॉल था। एक स्मॉल आता है, एक मीडियम आता है, एक लार्ज आता है, और उससे ही बड़ा आता होगा, हमें नहीं पता। तो हमने एक स्मॉल पिज्जा खा लिया, और उसके बाद भी हमारा पेट नहीं भरा। अच्छा, एक सेकेंड, माही तुमने होल नंबर्स पढ़े हैं? नो मैम। होल नंबर्स नहीं पढ़े तुमने? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। वो जो नंबर जीरो से स्टार्ट हो उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं। तुम सिर्फ अभी जितना हम बता रहे हो उतना सुनो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। जो नंबर्स हाँ, जो नंबर्स जीरो से शुरू होते हैं उन्हें हम होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ये होते हैं होल नंबर्स। अब जैसे हमने लिखा 7, 7 भी एक होल नंबर है, ठीक है। जीरो से कितने भी नंबर्स स्टार्ट हुए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। ये हैं हमारे होल नंबर्स, और आगे भी मतलब, एंड सो ऑन, ठीक है। जो भी नंबर्स नंबर्स स्टार्टिंग विथ जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। नंबर्स जब जीरो से शुरू होते हैं तो वो होते हैं होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स हमने समझ लिया, अब हमें डेसिमल समझना है। कोई चीज होगी, हमने एक पिज्जा खाया, ठीक है, एक पिज्जा खाने के बाद हमें और भूख लगी है, हमने आधा पिज्जा और खा लिया। आधा पिज्जा खाया है, दो पिज्जा नहीं खाया है, आधा खाया है, दो नहीं खाया है। तो अब उसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, लिखोगे कैसे कहीं पे? अब अगर हमें किसी को टेक्स्ट करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है कि हमने आधा पिज्जा खाया है, तो हम उसको नंबर्स के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जब हमें कोई ऐसी चीज रिप्रेजेंट करनी हो जो एक पूरी ना हो, एक होल ना हो, ठीक है, ये तो होल नंबर्स हैं, ये पूरे पूरे नंबर्स हैं। 1 और 2 के बीच में भी नंबर्स होते हैं, अभी हम बताएंगे। 1 और 2 के बीच में भी कुछ नंबर्स होते हैं जिन्हें हम डेसिमल पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें कोई ऐसी चीज रिप्रेजेंट करनी है जो पूरी नहीं है, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो जो क्या बोलता है? कुछ समझ में आया? अभी पेज पेज में जो एक अलग शो करनी है, अपन को माही दिखाना है तुमको कुछ कैसे समझ, निकलता थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया? है। यस मैम। रुको एक सेकेंड, ठीक है। इमेजिन करो कि हमने दो पिज्जा रखे हैं, ठीक है, तुमने ये वाला पूरा खा लिया, अब तुमको आधा और खाना है। आधा और खाना है मीन्स कि इतना, हाफ, पूरा नहीं है, ये आधा है, ठीक, पूरा नहीं है, ये आधा है। अब हमने ये एक खा लिया, ये आधा खा लिया, अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हमें अगर कोई चीज टेक्स्ट में रिप्रेजेंट करनी है, नंबर्स में रिप्रेजेंट करनी है, तो हम उसको रिप्रेजेंट, हम उसको माही, तो हम उस चीज को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? उसी हमें जब कोई आधी चीज को रिप्रेजेंट करना होता है तो वही डेसिमल काम आता है, मतलब एक पूरी चीज ना हो। 1 से 2 तक के बीच में भी नंबर्स होते हैं जिनको हम पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 से 2 के बीच में भी नंबर्स होते हैं जिनको हम पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमने ये खा लिया, अब ये कैसे लिखेंगे?
हमने आधा पिज्जा खाया ऐसे, इसको हम बोलेंगे ना 1.5, रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। ठीक, अब ये समझ आया? थोड़ा तो समझ आया यस मैम। होगा कि तुमको इतना तो समझ आया कि डेसिमल होता क्या है, या ये भी अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक है। हाँ बताओ। और आपने क्या कह रही हो? बोलो क्या कह रही हो? समझ में आया डेसिमल क्या होता है, हम लोग कब डेसिमल यूज करते हैं, ये समझ में आया? यस यस और यस और नो? यस मैम। डेसिमल हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक होल नंबर की क्वांटिटी नहीं होती है। मीन्स कोई हाफ चीज या उससे भी, तुमने सुना है 1/4 कोई चीज है? 1/4 मीन्स वो पूरी नहीं है। 1/4 का मतलब ये, दिस, एक चीज को हम लोगों ने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और उसकी एक चीज खाई, सिर्फ ये पोर्शन हमने लिया, ये होता है 1/4। ठीक है, यस इसको हम बोलते हैं 1/4। 1/4 का यहाँ भी कोई काम नहीं है, हम फ्रैक्शन नहीं, हम डेसिमल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम अभी सिर्फ डेसिमल के बारे में जानेंगे कि हम डेसिमल यूज कहाँ करते हैं। घर में हमारे कपड़े आते हैं, जरूरी थोड़ी है 1 ही मीटर का कपड़ा है या 2 ही मीटर का कपड़ा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 ही मीटर या 3 ही मीटर का कपड़ा है। यस मैम। 2 मीटर के बाद से 2 2 मीटर एंड 2 5 सेंटीमीटर ऐसे कपड़े आते हैं। 2.5 मीटर कपड़ा ले आओ, ये चीज भी बोली जाती है। ढाई का मतलब क्या है? ना वो 2 है ना वो 3 है, वो तो बीच की कोई क्वांटिटी है ना। इसी को जब हमें कोई बीच का नंबर रिप्रेजेंट करना हो तो वहां पे पॉइंट लग जाता है, और उसी पॉइंट को, उसी डॉट को हम डेसिमल कहते हैं। ठीक, यस सम, मैम। अब समझ में आया? हम कोई भी चीज यस लाते मैम। हैं, हमसे कभी कभी क्या बोला जाता है, 1.5 लीटर, हम लोग व्हीकल्स में पेट्रोल डलाते हैं, 1.5 लीटर पेट्रोल हमने डला लिया। 1.5 लीटर का क्या मतलब है? 1 लीटर और 500 मिलीलीटर। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। सबने कन्वर्जन पढ़ा हुआ है आई थिंक, और नहीं भी पढ़ा हुआ है तो बता देते हैं। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर। तो अब आधी चीज ना, हमने 2 लीटर पेट्रोल डलाया ना हमने 1 लीटर पेट्रोल डलाया, हमने 1.5 लीटर पेट्रोल डलाया है अपनी गाड़ी में। तो 1.5 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, 1 लीटर एंड 500 मिलीलीटर। अब इतना लंबा कोई नहीं लिखता है यूजुअली। क्या है ये? ऐसे 1.5 लीटर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मींस 1 लीटर और 500 मिलीलीटर। 500 इज नॉट अ होल क्वांटिटी, ये होल क्वांटिटी नहीं है। 1 के बाद 2 आएगा ना, 1 के बाद तो 2 आएगा, लेकिन बीच में भी तो 1.5 का क्या मतलब होता है? 1.5 कैसे लिखेंगे? कोई भी चीज हमने आधी, एक भी नहीं कराई, दो भी नहीं कराई, 1.5 कराई है, सवा और क्या बोलते हैं उसको? हम्म हम्म हम्म। अभी तुरंत, एक अभी ये नया है, बताते हैं। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आया? मेरा ये मतलब नहीं है, मेरा 1.5, देख हमने लेते जो हैं ये जो लिखा ना, तो मैं तो भी इससे कंफ्यूज हो गई होगी। हाँ है इधर हाँ देख रहे हैं। हाँ, क्या कह रही हो? हम कुछ नहीं। बोलो बेटा, नहीं बताओगी तो हम कैसे समझेंगे कि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है, या हम कहाँ कमी, या मेरे में क्या नहीं समझा पा रही हूँ मैं? मैम वो दीदी से बात कर रही थी। ओके, ये डोंट कंफ्यूज विद दिस 500। ठीक है, ये 500 से कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, क्योंकि
500 means the number between 1 and 2. This 500 means the number between 1 and 2. 1 से 2 के बीच में जो हम बोलते हैं ना, 1.5 लीटर हमने ये चीज डलवा लिया, 1.5 लीटर ये चीज हम ले आए, वही 1.5 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है 500। इसी चीज को हम डेसिमल में लिखते हैं 1.5 लीटर। ठीक, समझ में आया? व्हाट व्हाई डू वी नीड डेसिमल? डेसिमल हम यूज कहाँ करते हैं, डेसिमल की हमें जरूरत क्या है? समझ में आया? यस और एग्जाम्पल से समझा देते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नीड ऑफ डेसिमल। पहले तुम डेसिमल समझ लो, फिर हम बताते हैं नीड क्या है डेसिमल की। 2.35, ये जो पॉइंट लगा है यही है डेसिमल। डेसिमल इज नथिंग बट इट इज अ डॉट। इसी डॉट, ये जो 2 नंबर के बीच में डॉट लग रहा है, इसी को हम कह रहे हैं डेसिमल, यही है डेसिमल। ठीक है, हमने लिख भी दिया है। द स्मॉल डॉट यूज्ड इन डेसिमल नंबर्स आर कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट। ये हम इसको डेसिमल नंबर ही कहेंगे। दिस इज अ डेसिमल नंबर। ओके, इसी इसी नंबर को हम डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक है, ये जहां पे ये पॉइंट लग जाएगा, उसी उसी नंबर को हम डेसिमल नंबर बोलेंगे। तो लिखा हुआ है द स्मॉल डॉट यूज्ड इन डेसिमल नंबर। ये जो स्मॉल डॉट डेसिमल नंबर्स में यूज होता है, इसी को हम डेसिमल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, समझ आया? यस मैम। हम्म। माही, तुमको समझ आया डेसिमल का मतलब? यस मैम। ओके, अब नीड ऑफ डेसिमल। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। ठीक है, हमने तुमको पिज्जा का एग्जाम्पल दिया, चॉकलेट का एग्जाम्पल दिया, और एग्जाम्पल्स देते हैं। हम लोग यूजुअली जब कोई चीज लेने जाते हैं मार्केट, तो कैसे लेते हैं? मान लो तुम अपनी स्टेशनरी लेने गई, तो तुमने क्या क्या लिया? तुम सेशन हमारा स्टार्ट हुआ अप्रैल में, हम गए स्टेशनरी लेने, तो हम क्या लेंगे उसमें? पेंसिल लेंगे, गिव मी 1 बॉक्स ऑफ पेंसिल, 1 बॉक्स इरेजर, 2 नोटबुक्स, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो जो भी चीजें तुम्हें जरूरत है, ये सारी चीजें हमने एक कंप्लीट अमाउंट में ली। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं, हम लोग जब कोई भी चीज खरीदते हैं तो यूजुअली हम कैसे खरीदते हैं? वी यूज अ होल अमाउंट। हम होल अमाउंट में खरीदते हैं, एक कंप्लीट अमाउंट में लिखते हैं। कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स हम लेते हैं, हम आधी कॉपी नहीं ले सकते हैं ना। हम कहीं जाएंगे तो मुझसे, कहीं स्टेशनरी की शॉप पे जाएंगे, मुझसे ये नहीं कह सकते कि हमें आधी आधी कॉपी दे दो, आधी पेंसिल दे दो। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। वी बाय अ कंप्लीट काउंट ऑब्जेक्ट। हम एक पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट खरीदेंगे। ये सारी चीजें हम आधी नहीं खरीद सकते। पेंसिल, इरेजर, एप्पल, गिव मी हाफ एप्पल, ये सारी चीजें हम आधी नहीं, आधा किलो सेब खरीद सकते हैं, लेकिन आधा सेब नहीं खरीद सकते हैं, है ना? प्रियल, यू आर वेरी अर्ली। ओके, ओह सो सॉरी। डोंट वरी। रिवाइज द चैप्टर डेसिमल। We use whole numbers to count the complete object। हम लोग होल नंबर्स का यूज करते हैं। ठीक है, 1 बुक, 5 एप्पल्स, 10 पेंसिल्स, यूजुअली हम लोग ऐसे ही चीजें लेते हैं। और जब हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेते हैं तो किलो में लेते हैं, 1 किलो दे दीजिए, आधा किलो दे दीजिए, ऐसे लेते हैं। तो बट मेनी टाइम्स थिंग्स आर नॉट कंप्लीट। जब कई बार ये भी देखते हैं कि थिंग्स कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट काउंट में नहीं है, वो कंप्लीट
नहीं है वो चीजें। कैसे? जैसे कि वी हैव अ पार्ट ऑफ चॉकलेट, ठीक है, एक चॉकलेट का पार्ट, अ पार्ट ऑफ मीटर, मीटर का एक पार्ट, आधा मीटर हम कोई चीज ले सकते हैं, आधा मीटर कपड़ा दे दीजिए, वो चीज हो सकती है, ठीक है। आधी कॉपी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम लोग आधा मीटर कपड़ा ले सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? यही चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जो चीजें हम आधी ले सकते हैं, उन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेसिमल का यूज करते हैं। यूजुअली जो हम देखें अपनी डेली लाइफ में देखें तो हम लोग कंप्लीट ऑब्जेक्ट्स ही लेते हैं, लेकिन बहुत जगह हम ऐसी चीजें भी लेते हैं जिसका हम सिर्फ एक पार्ट लें, पूरा नहीं लें, सिर्फ एक पार्ट लें। जैसे जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं, जब हम कुछ कपड़े खरीदने जाते हैं, कभी कभी जो बिना सिले कपड़े होते हैं, अनस्टिच्ड क्लॉथ्स जो होते हैं, वो जब हम लेने जाते हैं, तो वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं? हाफ, उसके एक पार्ट में आ जाती हैं, ठीक है। तो व्हेन वी यूज डेसिमल, देखो लिख लो इन सारी चीजों को, मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। ठीक है, डेसिमल आर नंबर्स यूज टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल नंबर। हमने तुमको बता दिए कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। जब तुम मैथ्स में फोर्थ और फिफ्थ क्लास में, सिक्स में भी यूजुअली पहला दूसरा चैप्टर देखोगी तो उसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ाए जाते हैं। रिवाइज ऑल दैट नंबर्स, ठीक है। तो उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा कि होल नंबर क्या होता है। हम यहाँ पे भी एक बार बता देते हैं कि होल नंबर क्या होता है। नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, जीरो से नंबर स्टार्ट हो रहा है। आई डोंट नो कि तुम्हें पता है कि नहीं पता है, लेकिन जीरो के पहले भी नंबर्स होते हैं। निगेटिव नंबर्स हम जिन्हें कहते हैं, जिनके पहले माइनस लगा होता है, वहां से नहीं, जीरो से जो नंबर्स स्टार्ट हो, मींस जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन एंड सो ऑन। जीरो से जो नंबर्स स्टार्ट हो उन्हें हम कहते हैं होल नंबर्स, ठीक है। तो डेसिमल हम लोग कब यूज करते हैं? डेसिमल आर नंबर्स यूज टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द होल नंबर। इसी होल नंबर के पार्ट को, मान लो हमें नाइन के किसी पार्ट को अगर रिप्रेजेंट करना है, नाइन के किसी पार्ट को दिखाना है, या किसी भी होल नंबर के पार्ट को दिखाना है, तो होल नंबर के पार्ट को ही रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए हम डेसिमल का यूज करते हैं। डेसिमल का मतलब हमने बता दिया, पॉइंट। जब भी किसी नंबर में मान लो 9.5 लिखा है, ये नाइन का एक पार्ट है, ये नाइन जो हमारा होल नंबर है उसी का पार्ट है फाइव, ठीक है। अभी जब इसमें आप प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ेंगी और ये सारी चीजें पढ़ेंगी तो डेसिमल और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर समझ में आएगा कि डेसिमल हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें, ठीक। मिटाना। हाँ, यस मैम। सपो मैम अब देखो, मिटाना सपोज, नहीं। क्या कह रही हूँ? मैम मिटाना नहीं। सॉरी, क्या मैम कह? मिटाना नहीं। मिटाना नहीं, अच्छा ठीक है, ओके। हम साइड हो जाते हैं। सपोज अ पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू, पिज्जा का तो एग्जांपल दीजिए, ठीक है। एक मेजरमेंट का एग्जांपल लेते हैं। मेजरमेंट, कोई भी चीज को हम मेजर करते हैं। समटाइम्स
कुछ समय हमने बताया ना, जब हम मेजरमेंट करते हैं किसी चीज का, नापते हैं जब हम किसी चीज को, तो वो चीज पूरी नहीं होती है। वो चीज हमेशा 1 मीटर की नहीं होती है। हमने किसी चीज को मेजर किया, जरूरी नहीं है कि वो चीज 1 मीटर की ही हो, वो आधा मीटर भी हो सकता है। तो उस आधे मीटर को कैसे रिप्रेजेंट करोगी जब हमें एक से कम चीजें, या फिर किसी भी होल नंबर के पार्ट को रिप्रेजेंट करना हो। मान लो 2.5 मीटर की चीज है, तो 2.5 मीटर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो 2 से 3 के बीच के जो नंबर्स हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उनको डेसिमल नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। यही होते हैं डेसिमल नंबर्स, जो होल नंबर के पार्ट को रिप्रेजेंट करे। होल नंबर्स मीन्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इन्हीं नंबर्स के पार्ट को जो रिप्रेजेंट करे, उसी को हम बोलते हैं डेसिमल। ठीक है। मान लो हमने एक पेंसिल है जो कि 12 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर्स की है। ठीक है। एक पेंसिल का हमने एग्जाम्पल लिया। सपोज एक पेंसिल है 12 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ठीक है। अब मान लो, आई डोंट नो कि ये कितने मीटर का है, कितने सेंटीमीटर का है। मीटर का तो सेंटीमीटर, मुझे नहीं पता है कितने सेंटीमीटर का है। मान लो ये जो मैंने स्ट्राइकर लिया हुआ है, ये हमारा 12 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर का हो, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 12 का ही एक पार्ट 5 मिलीमीटर भी है। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 12.5। ठीक है। मिस इसके आगे इसकी क्वांटिटी लगा दो, सेंटीमीटर। ओके। मिस हाँ। मिस हम लीव करें। क्या? हाँ, ओके। वेट, क्या नाम है तुम्हारा? माही। तुमको समझ में आया? मिस कैन वी लीव। वेट, माही तुमको समझ में आया? नो मैम। नो। क्लियर बोलो थोड़ा, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। नो मैम। नहीं समझ में आया? नो मैम। एक्सेप्ट माही, क्लास 5th में और जो भी लोग थे उनको समझ में आया? यस। ठीक है, आप एक बार और डेमो लीजिए मंडे को, फिर मैं बताती हूँ। तुम इतने शोर में बैठी हो, कैसे तुमसे पढ़ाई हो सकती है माही? ओप्पो CPH 233 कौन है ये? स्विच ऑन योर कैमरा, टेल मी योर नेम। ओप्पो। My name is Ayat Fatima. आयत फातिमा। समझ में I नहीं? think you have taken the class previously as well. यस मैम। Yes. ठीक है, स्विच ऑन योर कैमरा। लास्ट क्लास आपको कैसी लगी थी? मैम अच्छी थी। सॉरी, क्या कह रही हो? मैम अच्छी थी।